कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता, ए हमार दर्शक लोग, अब तो लागता कि रउए लोग से हमरा प्यार होई। रानी एक रात का कितना रुपया लेती है, कितना चार्ज करती है? एक बात बोली, हाँ। एगो हिंदी में कहावत बा हाँ। कि आदमी से उनकी तनख्वाह और लड़कियों से उनकी उम्र हाँ। और पैसे नहीं पूछे जाते। रउआ गावना करा के जाके बाहरा में बस गईनी, रउआ गावना करा के जाके बाहरा में बस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नइखे रोआ अइसन खोआ में, कवन मजा नइखे रोआ अइसन खोआ में, लागत रउआ कौनो सौतीनिया के बाह में जाके फंस गईनी। ये गमछा हमारी आन बान शान है, ये गमछा हमारी आन बान शान है, इसीलिए बिहारी इसका करते सम्मान है। ये कपड़े का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा नहीं, ये कपड़े का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा नहीं, बिहारी और बिहारियों के लिए यही गमछा उनकी असली पहचान है। वायरल होना है, वायरल होने का कोई क्रेज नहीं था क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो और टफ है मेरे लिए लाइन में बातें सुनना, अलग अलग लोगों की गालियाँ सुनना, मेरे मम्मी पापा को भी माहौल में अपने फेस करना। और जब गाना मैंने फर्स्ट किया था, मुझे याद है मर्द अभी बच्चा हुआ, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था कि वो गाने में क्या मीनिंग है, क्या है, खाली यूं ही ऐसे हिलते रहती थी। मुंबई की बिकम की छतरा और साथ ही साथ एक टीचर अब जब आई है बिहार में तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। एक टीचर और एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करना, दोनों को मिलाना काफ़ी दूर की बात होता है, मिल ही नहीं सकता है चाहे कोई भी जीवन हो। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ में रानी है, रानी त्रिपाठी है। इनका वीडियो आप लोग देखे ही होंगे, मेरे चैनल पे भी बहुत सारा वीडियो हम इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारा आप लोग उसको प्यार भी दिए हैं। लेकिन मैं फिर से एक सवाल करने के लिए आया हूँ। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि एक टीचर ऑर्केस्ट्रा में कैसे डांस कर सकता है। सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा मिरर की तरफ से इतने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, उनको मैं गोड़ छू के गोड़ लगूंगी। आशा करते हैं रहुआ सब स्वस्थ होके, मस्त होके, अपना अपना काम में व्यस्त होके। रउरा कैसन मानी? एकदम ठीक। अच्छा, सवाल है कि आप एक टीचर होकर ऑर्केस्ट्रा में डांस करना कहाँ तक सही है? ऐसी बात है कि ना मैं पहले डांसर थी और डांसर बन के मैं टीचर बनी, और ना ही मैं जो टीचर बनकर डांसर बनी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि 2017 और 18 की ये बात है कि मैं जब टीचर का प्रोफेशन करी थी, जब मैं डांस लाइन को बिल्कुल जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, देखी भी नहीं थी, उस समय की ये बात है। और 2021 में जो है मेरे डांस का लाइन स्टार्ट हुआ। कभी सोची नहीं थी डांस को प्रोफेशन बनाऊंगी। और जो मैं टीचर जिस टाइम थी, उस टाइम मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिए थे, लेकिन कहते हैं ना कि घर चलाने के लिए एक टूट चुकी इंसान थी, टूटी हुई इंसान थी मैं, कि आगे मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे मेरी लाइफ जो है, मेरी फैमिली जो है मेरे साथ रहे, सपोर्ट में रहे। और ऊपर जो घर का माहौल चल रहा था लॉकडाउन के बाद, सबको पता है कि हर घर का क्या माहौल था। और लॉकडाउन के बाद ही मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ का जो बिहार को मैंने एक्सप्लोर किया, उसी वक्त बिहार के बारे में जाना, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स करने लगी। और 2-3 प्रोग्राम करने के बाद मैं यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे जिंदगी भर रहने के लिए नहीं आई थी। और पता भी नहीं था कि पब्लिक मुझे इतना आगे ले जाएगी। मैं कभी मतलब ऐसे जिसके नाम के आगे एक्ट्रेस लगता है वो कभी बन पाऊंगी। लेकिन कलाकारी और खाली मैंने मेहनत किया है, मैंने कुछ ये भी नहीं सोचा कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वायरल होना है। वायरल होने का कोई क्रेज नहीं था क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो और टफ है मेरे लिए लाइन में बातें सुनना, अलग अलग लोगों की गालियाँ सुनना, मेरे मम्मी पापा को भी माहौल में अपने फेस करना, तो बहुत टफ चीज था। और ये लाइन में आने के बाद भी मुझे अभी तक लगता है कि मैंने एक जो है कि बहुत सोच समझकर एक ऐसी लाइन चुन ली है कि जिसके बाद मुझ पे कीचड़ जो उछल चुका है वो वापस तो होगा नहीं। अब तो जिंदगी भर ये लगा रहेगा, लोग मुझे डांसर ही बुलाएंगे। अच्छा, 3 दिन स्टेज किए, स्टेज प्रोग्राम किए और चौथा दिन आप जाने वाले थे मुंबई, लेकिन क्या वजह आया कि आप बिहार में रुक गई? और ऐसा भी सुनने में आता है, आपके मुंहों से हम लोग सुने हैं कि आप बिहार में ही शादी करेंगे और बिहार में ही रहेंगे। हाँ, शादी तो बिहार में ही करेंगे क्योंकि यहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद है। और उस वक़्त बात ऐसी थी कि जब मैं यहाँ से अपने जो इनकम है मैं अपने घर भेजती थी, तो फैमिली को ये नहीं पता था कि ये डांस करने गई है। लेकिन जब मैं इनकम भेजती थी, तो मम्मी-पापा के चेहरे पे जब हँसी और उनकी ख्वाहिशें पूरी होती थी ना, तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। कि जब बच्चों की कमाई से माँ-बाप खुश रहे, वो जो लाइफ मिलती है ना, वो लगता है कि लाइफ की हर सक्सेस, हर चीज़ मिल गई है। जब माँ-बाप
हमको बोले, अपने बच्चों को बोले कि तुम्हारे पैसे से मैंने ये लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये लेने का मन है, थोड़ा दिला दो। हाँ। तो ये जो प्राउड वाली फीलिंग थी, हाँ। वही मेरे साथ बढ़ती गई और हाँ। फिर मैं काम करती गई। काम करते-करते पब्लिक ने इतना आगे बढ़ा दिया। हाँ। और रही बात आगे बढ़ने वाली, तो बस आप लोग मीडिया का देन है और जनता का देन है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा लाइन आपका मजबूरी है या शौक? पहले मजबूरी था और अब शौक है, क्योंकि इतना आगे गई हूँ तो सोच रही हूँ और आगे जाऊँ, क्योंकि हाँ। ऑल ओवर इंडिया में मैं कहीं भी जाऊँ तो लोग मुझे एक ही नाम से पहचाने, तो भोजपुरिया की रानी ही है। हाँ। हाँ। अच्छा, भोजपुरिया की रानी अगर बात है, सब लोग जानता है। भोजपुरिया की रानी जब चढ़ती है स्टेज पे तो लोग दहाड़ता है कि रानी आ गई, रानी आ गई, रानी के माए के थमाइए और थमाकर एक शायरी बोलवाइए। तो एक शायरी हो जाए पहले। जी, बिल्कुल अपना बिहार के नाम पर गमछा पर एगो शायरी बोलल चाहेम। हुँ। काहे से कि एइजा का आन बान शान उहे बा। हाँ। ये गमछा हमारी आन बान शान है। हाँ। ये गमछा हमारी आन बान शान है, इसीलिए बिहारी इसका करते सम्मान है। हाँ। ये कपड़े का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा नहीं, ये कपड़े का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा नहीं, बिहारी और बिहारियों के लिए यही गमछा उनकी असली पहचान है। वाह, वाह! पहले जितने लोग देख रहे हैं पहले कमेंट कीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जय बिहार, जय बिहारी, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा, इतना अच्छा शुद्ध भोजपुरी कैसे आप बोल लेती हैं? जब हम नारदी विधा में जुड़नी, हाँ। तब ओइजे से हम भोजपुरी सीखल जौन चाह रहे हाँ। उ सीखनी। हाँ। भोजपुरी में बोले के सीखनी। हाँ। भोजपुरी में केंग एगो बिरहन औरत अपना पति से बोलेली, हाँ। चाहे केंग एगो साली अपना जीजा से बोलेली, हाँ। केंग एगो भौजी अपना देवर से बोलेली। ई सब ओही में सीखले बानी। हाँ। सीखते-सीखते हम जो जो बच्चे लोग को एबीसीडी सिखाया जाता है ना, हाँ। उसी तरह हम भोजपुरी सीखे हैं कि हाँ। इसका मतलब क्या। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे ऑर्केस्ट्रा में, हाँ। मुझे गाना भी नहीं समझ आता था हाँ। और ना ही मुझे यहाँ की भाषा, मुझे गाली भी देके लोग चले जाते तो मुझे पता नहीं लगता था कि क्या बोला क्या बोला उन्होंने। है? और जब गाना मैंने फर्स्ट किया था, मुझे याद है मर्द अभी बच्चा बा, हाँ। उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था कि वो गाने में क्या मीनिंग है, क्या हाँ। है। खाली यूं ही ऐसे हिलते हाँ। रहती थी। और धीरे धीरे जब समझने लगी, हाँ। तो मैं पूछती थी, कोई मुझे गाली भी देता तो उसके बारे में पूछती थी, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ की गाली जो होती है ना, दो लड़कियों को झगड़ा करते हुए मैंने देखा था, हाँ। तो अलग अलग वैरायटी की गाली होती है। अच्छा। तो वो वैरायटी की गाली भी मैं उसको सुनती थी, समझती थी और पूछती भी थी हाँ। कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसे ऐसे रह के हम भोजपुरी सीखले बनी। हाँ। यही जो सीखले बनी है, बहुत प्राउड फील करी ना कि हाँ। हम बिहार के चुनिया, बिहार के जैसन कल्चर, एजा के भाषा, एजा के रहन सहन, पहनावा, एजा के वेशभूषा और एजा के खाना, सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा, हाँ। तो वर्ल्ड फेमस बा। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज को। भोजपुरी भाषा सीखे में कितना दिक्कत भइल? तनको दिक्कत ना तनिको दिक्कत ना? ना मुझे लगता है कि जितना टफ मुझे इंग्लिश सीखने में और मराठी सीखने में लगा, उससे बहुत सरल, इजी हाँ। भोजपुरी भाषा है। वाह! तो भोजपुरी में एक आपका शायरी काफ़ी वायरल होता है जब आप जाते हैं स्टेज पे, वो वाला शायरी हो जाए पहले। जी, अपना जनता लोग खातिर कही ना हाँ। कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता, ए हमार दर्शक लोग, अब तो लागत कि रउए लोग से हमरा प्यार होई। वाह! कोई और दूसरा? जी, एगो और जौन बिरहन के एगो शायरी होला, हुँ। जौन बिहार में हमार बहुत फेमस भइल बा ई वीडियो। हुँ। रउआ गावना करा के जाके बाहरा में बस गईनी, रउआ गावना करा के जाके बाहरा में बस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नइखे रोआ अइसन खोआ में, कवन मजा नइखे रोआ अइसन खोआ में, लागत रउआ कौनो सौतीनिया के बाह में जाके फंस गईनी। आप ही के लग रहा है कि आप ही के ऊपर एक गाना आया है, जनी जा कमाए कलकतिया पिया मार दी सवतिया मतिया पिया। ये गाना सुना है कि नहीं आप? बिल्कुल, कैसा बहुत लगा गाना डांस भी सुनकर? किए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब स्टेज पे जाती है तो लोग काफ़ी कमेंट करता होगा कि रानी आ गई है तो 1 गाना नहीं 2 गाना नहीं, इसी को रात भरना चाहेंगे, ऐसा सुनने को मिलता होगा? मुझे लगता है कि एक गाने के परफॉर्म करने हम जब जाते हैं, मेरा जो सबसे वायरल वीडियो है, सबसे मतलब लोगों ने इतना पसंद किया उसको, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, यूट्यूब, हाँ। राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। अगर हाँ। वो गाने को मैं एक बार डांस कर दूं, हाँ। तो पब्लिक का डिमांड आता है कि यही गाना रात भर बजेगा और इस पे रानी ही डांस करेगी। अच्छा। तो 8-10 बार मुझे एक ही गाने पे डांस करना पड़ता है और फिर और भी ऐसी पब्लिक लोग हैं कि झगड़ा भी कर लेती कि नहीं यही डांस करेगी, इसके अलावा कोई नाचेगी नहीं। तो इतनी लड़कियां जाके कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता अच्छा, है। जब रानी का इतना डिमांड है तो रानी एक रात का
कितना रुपया लेती है, कितना चार्ज करती है? एक बात बोली, हाँ। एगो हिंदी में कहावत बा हाँ। कि आदमी से उनकी तनख्वाह और लड़कियों से उनकी उम्र हाँ। और पैसे नहीं पूछे जाते। अच्छा, तो आखिर जो लोग साटा बांधेगा, जो लोग साटा करेगा, तो भाई रानी का तो भाई पूछेगा ही, सबसे पहले तो पहले रानी का डिमांड करेगी, हमारे साथ है, हमारे घर पे रानी जाएगी, रानी जाकर डांस करेगी, तो भाई कितना चार्ज है आपका? 35,000 पर नाइट का मेरा जो है 4 से 5 घंटे का अच्छा। जो मेरा पर नाइट का इनकम है।